सबसे खतरनाक छल आत्म भ्रम पर पश्चिम और पूर्व की दार्शनिक दृष्टि। सबसे खतरनाक छल वही है जिसमें तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम छल में जी रहे हो। कीरकेगार्ड। यह वाक्य सरल है, लेकिन इसके भीतर पूरा जीवन छिपा है। हम सब सोचते हैं कि धोखा वही है जो कोई दूसरा हमें देता है, कोई झूठ बोले, कोई हमें लूट ले या कोई रिश्ता निभाने का दिखावा करे। लेकिन कीरकेगार्ड हमें चेतावनी देते हैं कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि भीतर है, वह छल जिसमें हम खुद को ही धोखा देते हैं। यह आत्म भ्रम इतना सूक्ष्म होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह असत्य में जी रहा है। भारतीय दर्शन भी यही कहता है, बस अलग भाषा में। उपनिषद इसे अविद्या कहते हैं, गीता इसे माया कहती है और पश्चिमी दर्शन इसे एक्सिस्टेंशियल डिस्पेयर यानी अस्तित्वगत निराशा कहता है। आइए इस विचार को गहराई से समझें। छल का स्वभाव। छल सामान्यतः झूठ और सच के बीच का पर्दा है। अगर कोई बाहर से हमें धोखा देता है तो हमें कभी न कभी इसका पता चल ही जाता है। लेकिन अगर यह छल भीतर से आता है, अर्थात हम खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें, खुद को यह विश्वास दिला दें कि मैं सही रास्ते पर हूं, जबकि वास्तविकता कुछ और हो, तो यह सबसे खतरनाक होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचता है कि उसका जीवन केवल करियर की ऊंचाइयों में है। वह अपनी आत्मा की पुकार को दबा देता है। बाहर से सबको लगता है कि वह सफल है, पर भीतर से वह खोखला है। यही आत्म भ्रम है। कीरकेगार्ड का दृष्टिकोण। कीरकेगार्ड का मानना था कि यह आत्म भ्रम दरअसल निराशा है। उन्होंने निराशा को दो प्रकार में बांटा। एक, अचेतन निराशा, जब व्यक्ति को पता ही नहीं कि वह भ्रम में जी रहा है, यही सबसे खतरनाक है। दो, सचेत निराशा, जब व्यक्ति समझ जाता है कि वह झूठे जीवन में है, लेकिन साहस नहीं जुटा पाता उस स्थिति को बदलने का। कीरकेगार्ड कहते हैं कि जब इंसान अपने सच्चे स्व से कट जाता है, तभी यह निराशा जन्म लेती है। असली जीवन वही है जिसमें इंसान अपने भीतर की सच्चाई का सामना करता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। भारतीय दर्शन और आत्म भ्रम। अब अगर हम भारतीय दृष्टि देखें तो उपनिषद बार बार कहते हैं कि इंसान अविद्या में जी रहा है। ईशावास्य उपनिषद का वाक्य है, अविद्याया मंत्रे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। अर्थात अज्ञान के बीच जीते हुए लोग खुद को ज्ञानी समझते हैं। यही आत्म भ्रम है। भगवद गीता कहती है, मायाया अपहृत ज्ञानः, अर्थात माया का काम ही है वास्तविक ज्ञान को ढूंढ देना। हमें दिखता है कि सुख बाहर है, पर असल में सुख भीतर है। वेदांत के अनुसार जब हम आत्मा को भूल जाते हैं और खुद को केवल शरीर, इंद्रिय और अहंकार मान लेते हैं, तभी यह छल शुरू होता है। कीरकेगार्ड कहते हैं, सच्चे स्व से कट जाना। उपनिषद कहते हैं, आत्मा का विस्मरण। भाषा अलग है, पर सत्य एक ही है। आधुनिक जीवन के उदाहरण करियर का भ्रम। आज कई लोग मानते हैं कि सफलता का अर्थ है बड़ी नौकरी, ऊंचा पद और बहुत सारा पैसा। वे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। कभी सोचा है आप ऊंचाई पर पहुंचकर भी खाली क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि असली पहचान करियर नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ाव है। रिश्तों का भ्रम। कई लोग सोचते हैं कि उनका अस्तित्व केवल तब सार्थक है जब कोई उन्हें प्यार करे, कोई उन्हें महत्व दे। रिश्तों को पकड़कर वे अपनी पहचान ढूंढते हैं, लेकिन यह निर्भरता भी आत्म भ्रम है, क्योंकि असली प्रेम तब है जब आप पहले अपने भीतर पूर्ण हो। सोशल मीडिया का भ्रम। लाइक्स और फॉलोअर्स को लोग सम्मान और पहचान मान बैठे हैं, लेकिन यह असली सम्मान नहीं है, यह केवल स्क्रीन पर उभरती संख्याएं हैं। यह आधुनिक युग का सबसे बड़ा आत्म भ्रम है। उपभोग संस्कृति का भ्रम। विज्ञापन हमें सिखाते हैं कि और खरीदो, और पाओ, और खुश हो जाओ, लेकिन क्या सुख वस्तुओं से मिलता है? नहीं। जितना ज्यादा पाते हैं, उतनी ही और भूख पैदा होती है। यही माया है। मुक्ति का मार्ग। तो प्रश्न उठता है, इस आत्म भ्रम से निकलें कैसे? स्वयं से प्रश्न करना। उपनिषद कहते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः,
निदिध्यासितव्यः। आत्मा को देखना है, सुनना है, सोचना है और ध्यान करना है। खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं वास्तव में वह जीवन जी रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है? निःसंग चिंतन, कुछ समय शोर से दूर एकांत में बैठकर अपने भीतर झांकें। यह ध्यान का मार्ग है जहां आप अपनी वास्तविकता से मिलते हैं। सत्य का साहस, सत्य हमेशा सुखद नहीं होता। कीरकेगार्ड कहते हैं, बी ट्रू टू योर सेल्फ। गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने सत्य स्वरूप और कर्तव्य को पहचानो, चाहे कठिनाई क्यों न हो, यही श्रेष्ठ है। निष्कर्ष अब देखिए, पश्चिम और पूर्व दोनों एक ही बात कहते हैं। कीरकेगार्ड, सबसे बड़ा छल है अपने ही अस्तित्व से दूर हो जाना। उपनिषद, सबसे बड़ी बाधा है अविद्या और माया। दोनों मिलकर हमें यही सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्म जागृति है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने वास्तविक स्वरूप से सच्चे रहो। दोनों आवाजें मिलकर कहती हैं, सबसे खतरनाक छल बाहर का नहीं, भीतर का है। उस छल को पहचानो, तोड़ो और अपनी आत्मा के सत्य में जियो। सोचिए, क्या आप वह जीवन जी रहे हैं जो वास्तव में आपका है, या फिर आप किसी और की अपेक्षाओं, किसी और के सपनों या समाज के झूठे मानकों में बौंधे हैं? याद रखिए, सबसे खतरनाक जेल वे नहीं हैं जिनके दरवाजे लोहे के बने हों, बल्कि वे हैं जिन्हें हमने अपने ही मन से बना लिया है।